अल्लाह ने उसका भी तज़किरे जमील कर दिया। और यही नहीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से कहा, मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए रसूल बनकर आया हूँ। अपने रसूलुल्लाह इलैकुम कहकर कहा, क्यों आया हूँ? दो मकसद है मेरे आने के। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराह, मुझसे पहले जो तौरात आई है उसकी तस्दीक करने वाला हूँ। व मुबश्शिरन बि रसूलिन याती मिन बादि इस्मुहु अहमद, और एक खुशखबरी लाया हूँ कि मेरे बाद एक रसूल आने वाले हैं जिनका नाम अहमद मुख्तार होगा, उनकी खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। नबी को भेजा रब ने तो कहा, ऐ पैगंबर, ऐ ईसा, जरा जाते हुए ये पैगाम भी सुन लो कि अपनी कौम को इंतजार में रखो कि मैं तो आ चुका हूं, एक आने वाले हैं, उनका इंतजार करते रहना। वो आए नहीं, आएंगे, इंतजार करना। मिलाद नहीं हुई मगर मिलाद का जिक्र करके इंतजार में लगा दिया। पूरी बनी इसराइल से खिताब करके कहा, मैं तुम्हारे लिए आया हूं और मुस्तफ़ा की खुशखबरी देता हूं कि वह आने वाले हैं। मिलाद पाक से पहले शौक पैदा कर दिया कि आने वाले हैं। बशारत का लफ्ज़ है, ये कहते खुशी मनाना कहाँ है? पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम ने भी क्या कहा? मुबश्शिरन कहा, मुखबिरन नहीं कहा। मैं उनके आने की खबर देने वाला हूँ नहीं कहा, उनके आने का ऐलान कर रहा हूँ नहीं कहा, खुशखबरी दे रहा हूँ कहा। खुशखबरी उसी खबर को कहते हैं जो सुनो तो दिल मचल जाए, जो सुनो तो चेहरा खिल जाए, फूलों की तरह शगुफ्तगी आ जाए। उस कैफियत को पैदा करने का नाम बशारत है। तो कहा, बात किसी और की नहीं है, नबियों के सरदार की है। उनकी आमद का जिक्र हो और तुम्हारे चेहरों पर खुशियां ना आए, ये कैसे होगा? मैं तुम्हारे चेहरों पर खुशी लाने के लिए आया हूं। कौम ईसा की है अलैहिस्सलाम, मगर खुशी किस लिए दे रहे हैं? आने वाले आका है, खुश हो जाओ। आने वाले हमारे सरदार है, खुश हो जाओ, इंतजार करते रहो। इतनी अहमियत अल्लाह ने जतलाई है। और हबीब पाक तशरीफ लाए तो क्या कह फरमाए? अल्लाह ने भी जिक्र किया ईसा अलैहिस्सलाम की उस बशारत का। उनकी बशारत को अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया। हालांकि कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की बातें तो नहीं बयान फरमाई, पर उनकी उस बशारत को जिक्र किया। क्यों? हुजूर की विरादत से उसका ताल्लुक है। विरादत को के बयान को इतना पसंद करता है। खलील ने दुआ की, उसको भी जिक्र कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी, उसको भी जिक्र कर दिया। और फिर यही नहीं फरमाया, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम इंजील वाले हैं। कोई यह ना कहना कि तौरात में जिक्र नहीं है। क्या मूसा अलैहिस्सलाम खुशखबरी नहीं दिए? क्या फरमाया, ये जो मुस्तफ़ा है ना, ये हमारे वो हबीब है कि इनका जिक्र तौरात में भी है, इंजील में भी है। हर दौर में नबियों ने जिक्र किया है, रसूलों ने किया है। और हमारे आका आए तो क्या फरमाते हैं? हदीस मुबारक में इरशाद फरमाते, आना दावत अबी इब्राहीम व बिशारत ईसा। ऐ मेरे उम्मत ये सुनो, खलीलुल्लाह ने जिनके लिए दुआ की थी, मैं उस दुआ की अमली शक्ल बनकर आया हूँ। मैं दुआए खलीलुल्लाह बनकर आया हूँ, बशारत ईसा रूहुल्लाह बनकर आया हूँ। हबीब ने फरमाया, अना दावत अबी इब्राहीम, मैं अपने वालिद बुजुर्गवार इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। तो दुआ हूँ कहकर याद दिला दिया। तो मेरी विलादत एक इत्तेफाकी वाक़िया नहीं है, नबियों ने दुआ की है। वो दुआ का मिज़दाक़ बनकर आया हूँ, उनकी दुआ की कबूलियत बनकर आया हूँ। मैं वो हूँ कि मुझको नबियों ने रब से मांग कर लिया है। खुश नसीबों में तुम में मैं आ चुका हूँ, नाज करो कहकर आका ने याद दिलाया है। अल्लाह के हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने मीलाद की शान बताने के लिए फरमाया, दावत अबी इब्राहीम, मैं अपने वालिद इब्राहीम की दुआ बनकर आया हूँ। ये क्यों फरमाया? कुरान में रब्बना वबासिहिम की आयत तो सभी सुन चुके थे, मगर समझाया वो जो दुआ है उसका मिज़दाक़ मैं बनकर आया हूँ। हजरत खलील ने रब से क्यों मांगा मुस्तफ़ा को? जरा सोचो, अल्लाह के खलील को क्या सब्र नहीं था कि हुजूर आने वाले हैं? क्या अल्लाह के वादे पर यकीन नहीं था? खलीलुल्लाह पैगंबर हैं, अल्लाह ने हर नबी से तो वादा लिया था, मेरे मुस्तफ़ा आने वाले हैं, वो आएंगे तो सब उनके ताबेदार बन जाना, मुस्तफ़ा पर ईमान लाओगे तो नबी बनाऊंगा। ये तो आलम अरवाह में मिसाक लिया था, वादा लिया था। तो हर पैगंबर को मालूम ही तो है कि खातिमुन नबिय्यीन आने वाले हैं। तो जो चीज उनको मालूम थी, रब का वादा था, तो वादे पर यकीन भी था, इल्म भी था, यकीन भी था। फिर दुआ क्यों मांगी? ऐ अल्लाह तू इनमें भेज कहकर क्यों मांगी दुआ? सोचो, हजरत इब्राहिम ने रब से क्यों मांगा? इसलिए कि मौला
वो नबी को तू किसी की भी नस्ल में भेज सकता है, उनको मेरी नस्ल में तू भेज ताकि मेरे लिए एहसास का बायस बन जाए। रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। हजरत खलीलुल्लाह को यकीन है रब के वादे पर, यकीन है, ईमान है, इल्म है, मारिफत सब है, लेकिन आप अर्ज करते हैं मौला रब्बना वबअथ फीहिम रसूलम मिनहुम, इसलिए कि यहाँ अपने शहजादे इस्माइल को छोड़ रहे हैं, फरमाया इनमें भेज मेरे मौला, तेरे महबूब को जो आखिरी भेजने का तूने वादा किया इनमें भेज मेरे मौला। चाहे तो कहीं भी तू भेज सकता है, मुल्क शाम में भेज सकता है, यमन में भेज सकता है।